ईरान की दरख्वास्त पर मुलाकात आज दोहा में होगी। दोहा मुज़ाकरात अहम है, देखते हैं क्या होता है। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान जौहरी हथियार न रखने पर रजामंद है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी सतह पर नीचे आ रही हैं। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है, विटकोफ और कुशनर ईरानी हुकाम से मुज़ाकरात करेंगे। ट्रंप अमन मुज़ाकरात को अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। ईरान के साथ मुआहदे से मुतल्लिक अपने वादों पर कायम हैं। ईरान के साथ तकनीकी और आला सतह के मुज़ाकरात बैक वक्त होंगे। तिजारती बहरी जहाज़ों पर हमलों का भरपूर जवाब देने की भी धमकी। ईरान की दोहा में अमेरिका और ईरानी वफ्द की मुलाकात की तरतीब। तर्जमान ईरानी वज़ीर ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, कतर में अमेरिका से मुलाकात का शेड्यूल तय नहीं। आइंदा चंद रोज़ में अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का इम्कान नहीं। ईरानी वफ्द दोहा जाएगा। तवज्जो मुफ़ाहमती यादाश्त के शेखों पर अमल दरामद पर होगी। अमरीकी नुमाइंदों का ईरानी वफ्द के दौरे से कोई ताल्लुक नहीं। हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात अभी शुरू नहीं हुए। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा, अमेरिका से तकनीकी मुज़ाकरात इस हफ्ते नहीं होंगे। सालिस ममालिक के जरिए मुशावरती अमल की तस्दीक। कहा, मुज़ाकरात का पहला दौर तमाम ज़रूरी शराइत पूरी होने और तारीखी मकाम पर इत्तफाक के बाद मुनाकिद होगा। अब हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगें सिर्फ ईरान ही हटाएगा। फ्रांस मामले को मज़ीद पेचीदा न बनाए। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुफाहमत दो तरफा जिम्मेदारी है। अमेरिका मुफाहमत यादाश्त पर अमल करे, ईरान भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान कहती हैं कि बुनियाद धमकियों के बजाय अक़ल और दानिश को तरजीह दी जाए। मुज़ाकरात में बाहिमी एतमाद और मुआहदे पर अमल ही आगे बढ़ने का रास्ता है। कतर में मुंजमद $6 अरब जल्द ईरान को मिल जाएंगे। ईरान जौहरी हथियार हासिल करने का ख्वाह नहीं। ईरान की जौहरी सरगर्मियाँ मुल्क की पॉलिसी के मुताबिक जारी रहेंगी। खित्ते की सूरत हाल पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सऊदी अरब पहुँच गए। सऊदी हमसब समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। ईरान अमेरिका मुज़ाकराती मुआहदे और दीगर अमूर पर गुफ्तगू होगी। पाक सऊदी मुश्तरका सिक्योरिटी ताउन पर भी तबादला ख्याल होगा। अमेरिका और ईरान में ताज़ा झड़पें बंद कराने में भी पाकिस्तान का किरदार। पाकिस्तान की सालिसी के नतीजे में वाशिंगटन और तेहरान दोबारा मुज़ाकरात पर आमादा हुए। ओमान में साबिक अमरीकी सफ़ीर रिचर्ड श्मेयर का कहना है, पाकिस्तान और कतर ने अमेरिका और ईरान को दोबारा हमले रोकने पर आमादा किया है। तवक्को है मंगल को दोहा में बातचीत में पाकिस्तान और कतर बतौर सालिस शरीक होंगे। वज़ीर आज़म बनकर इख्तियारात इलाक़ों को मुंतकिल करूँगा। एंटी बनम ने बरतानिया का वज़ीर आज़म बनने की मुहिम शुरू कर दी। कहा, पार्लियामेंट और वाइट हॉल में बुनियादी इस्लाहात की ज़रूरियात हैं। हुकूमती इख्तियार को मरकज़ से मुंतकिल करूँगा। वज़ीर आज़म दफ्तर को नंबर 10 नॉर्थ तक तौसीह देंगे। पानी, बिजली, रिहाइश, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट पर अवामी कंट्रोल होगा। बरतानिया हाउसिंग ट्रैप में फंस गया है। कराची में रेंजर्स कैंप पर दहशतगर्द हमला। पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम से शदीद एहतजाज। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी बाज़ाब्ता एहतजाज रिकॉर्ड सख्त डिमार्च दिया गया। इस नौयत का एहतजाज अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर उबैदुर रहमान निज़ामानी ने भी रिकॉर्ड कराया। तर्जमान के मुताबिक कराची हमले में अफगान शहरी मुलविस से एक हमलावर को जिंदा गिरफ्तार भी किया गया। अफगान हुकाम से मौसर कार्रवाई और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात का संजीदगी से नोटिस लेने पर जोर। कराची दहशतगर्द हमले में शहीद लांस नायक कसूर अब्बास की नमाज जनाजा खानदोल थाना में अदा मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद रेंजर्स एहलकार ज़िशान यूनुस मसीह का जज़्द खाकी हैदराबाद पहुँचाया गया। आखिरी रसूमात चर्च में अदा। शहीद को मुकामी कब्रिस्तान में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। रेंजर्स के चाकू चौबंद दस्ते की शोहदा को सलामी। रावलपिंडी के इलाके से हाला में फिल्मी सीन। 14 कैदी इस्लामाबाद पुलिस की हिरासत से फरार। वैन में 36 कैदी सवार थे, जिन्हें कचहरी से अडियाला जेल मुंतकिल किया जा रहा था। पुलिस ज़राए का कहना है, कैदियों ने बाकायदा प्लानिंग की। एक ग्रुप ने आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू किया। वैन का दरवाज़ा खोलने पर कैदियों ने एहलकारों की आंखों में मिर्चें फेंक दी। फरार 4 कैदी दोबारा पकड़े गए। सहाला पुलिस के हवाले कर दिया गया। 10 मुल्ज़िमान की तलाश जारी है। गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें तश्कील। फरार मुल्ज़िमान में खतरनाक तरीन हवालाती भी शामिल। IG पंजाब राव अब्दुल करीम का नोटिस। एडिशनल SSP हेडक्वार्टर्स क्लोज। DSP हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी मुअत्तल। रावलपिंडी पुलिस के 5 अफसर और एहलकार सहाला पुलिस ने तहवील में ले लिए। गुल प्लाजा में इंतजामिया की गफलत 72 अफराद की मौत का सबब बनी। कराची पुलिस ने सानिया गुल प्लाजा का चालान प्रोसिक्यूशन के पास जमा करा दिया। गुल प्लाजा कमेटी के सदर तनवीर पास्ता, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी मुलजिम नामजद। दुकानदार नेमतुल्लाह और उसका 11 साला बेटा हुजैफा भी मुलजिम नामजद। तमाम मुलजिमान मफरूर करार।
रिपोर्ट्स में कहा गया यूनियन सदर तनवीर पास्तानी के इलेक्ट्रिक को फोन करके बिजली बंद करवाई। यूनियन की जानिब से बरवक्त गेट नहीं खुलवाए गए। आग हादसाती तौर पर लगी, कोई धमाका खेज मवाद नहीं पाया गया। आग की शुरुआत दुकान नंबर 193 से हुई। हुजैफा की जानिब से माचिस की तीलियां जलाकर फेंकने से मसनूई फूलों में आग लगी। फीफा वर्ल्ड कप का बड़ा अपसेट, 4 मरतबा की चैंपियन जर्मनी की टीम वर्ल्ड कप से बाहर। पैराग्वे ने जर्मनी को पेनल्टीज पर 4-3 से शिकस्त दी। पैराग्वे के खिलाड़ियों और मद्दाहों का जश्न। फैसला पेनल्टी शूटआउट के सडन डेथ सेशन में हुआ। मुकर्ररा और इजाफी वक्त में मुकाबला 1-1 गोल से बराबर था। शूटआउट की 5-5 पेनल्टीज में दोनों टीमें 3-3 से बराबर रही। सडन डेथ सेशन की पहली पेनल्टी जर्मनी ने ज़ाया की। पैराग्वे के खिलाड़ी ने गोल करके मैच जीत लिया। जीत के बाद पैराग्वे प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। जर्मनी को वर्ल्ड कप मुकाबलों में पहली मर्तबा पेनल्टी शूटआउट पर शिकस्त हुई। ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया। राउंड ऑफ 32 में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हरा दिया। ब्राजील ने इंजरी टाइम में फैसला कुन गोल करके मैदान मार लिया। मराकश और नीदरलैंड्स के दरमियान मुकाबला जारी। पाकिस्तान के ब्राजील में फुटबॉल की बहाल यारी में ब्राजील की जीत पर जश्न, हर कोई खुश। ब्राजील और जापान का मैच देखने के लिए लियारी स्टेडियम में रश लगा रहा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और नबील गबूल भी पहुंचे। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, लियारी वाले फुटबॉल से मोहब्बत करते हैं। आज का मंजर भारतीय प्रोपेगेंडे के बरअक्स है। वेनेजुएला में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 1719 हो गई। 5000 अफराद जख्मी, 69,000 अफराद अभी तक लापता। 4 रोज बाद 2 बच्चों समेत 4 अफराद मलबे से जिंदा मिल गए। अब तक जिंदा मिल जाने वाले अफराद की तादाद 33 हो गई। सैकड़ों बैनुल-अक़वामी फौजी और मकामी दस्तों की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। अक़वाम मुत्तहिदा की 10,000 लाशों के बैग की तैयारी। अमरीकी इदारा के मुताबिक अमवात 10,000 से 1 लाख के दरमियान हो सकती हैं। यूरोपीय यूनियन ने ज़लज़ला मुतासरीन के लिए $50 लाख की हंगामी इमदाद जारी कर दी। चीन का भी $14 मिलियन की इमदाद भेजने का ऐलान। यूनिसेफ का कहना है 18 लाख मुतासरीन को इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। यूरोप के बाद अमेरिका में भी खतरनाक गर्मी की वार्निंग जारी। दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाने की पेशगोई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी जंगलात में आग लगने के खतरात भी बढ़ गए। यूरोप में हीट वेव से अमवात की तादाद 1300 से बढ़ गई। 1000 अमवात से फ्रांस में हुई। स्पेन में 5 रोज में 325 अमवात रिकॉर्ड। पोलैंड में शदीद तरीन गर्मी का नया रिकॉर्ड कायम। शदीद गर्मी के बायस यूरोप में सयाहती मकामात बुरी तरह मुतासिर। ट्रेन सर्विस, बिजली की पैदावार और तालीमी सरगर्मियाँ रुक गई। अल्बानिया, बोस्निया और क्रोशिया में भी हीट वेव का अलर्ट जारी। खराब मौसम के बाद लंदन के एयरपोर्ट्स पर परवाजों में ताखीर। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक यूरोप में दर्जा हरारत आलमी औसत के मुताबिक दुगनी रफ्तार। कल से मानसून बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात ने गर्मी से सताए शहरियों को खुशखबरी सुना दी। पंजाब, कश्मीर और केपी में शदीद बारिशों का इम्कान। सिंध में 3 और 4 जुलाई को गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग, नदी नालों में तुगयानी का खदशा। घांचे के इलाके बलगार में ग्लेशियर पिघलने से पानी का बहाव तेज। आरसीसी राब्ता पुल को शदीद नुकसान। बलगार पुल ट्रैफिक के लिए बंद। सयाहती मकाम की 7000 से ज्यादा आबादी का जमीनी राब्ता मुनक़ता। गवाड़ी जैन नाले में भी तुगयानी, एक गाड़ी रैले में बह गई। दुकानों को नुकसान पहुंचा। सियाचिन रोड बंद कर दी गई। पंजाब हुकूमत ने आवाम की खिदमत के लिए जहाज लिया। अपोजिशन रुकन के सवाल पर सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, जी जहाज लिया है। पंजाब हुकूमत के पास हमेशा से जहाज था जिसको अपग्रेड किया गया है। हम 50 रुपए के हेलीकॉप्टर में बनी गाला से वजीर आजम हाउस नहीं जाते। वजीर आला के लिए जहाज लिया जो एक दिन में कई शहरों का दौरा करती हैं। आज पंजाब की वजीर आला आवाम की खिदमत के लिए हर जगह मौजूद हैं। स्पीकर मलिक अहमद खान से सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की मुलाकात। मलिक अहमद खान ने पंजाब असम्बली के लिए तरक्याती मंसूबों पर वजीर आला का शुक्रिया अदा किया। उधर पंजाब हुकूमत ने हैबिचुअल ऑफेंडर्स बिल 2026 रोक दिया। स्पीकर के तहफ़्फ़ुज़ात के बाइस बिल पर दोबारा गौर करने का हुक्म। एमपीए मलिक राहत का बन्नू में ग्रिड स्टेशन पर धावा। मलिक राहत ने जबरदस्ती तमाम फीडर्स चलवा दिए। तर्जमान पेस्को के मुताबिक सिस्टम ओवरलोड होने से ग्रिड स्टेशन से बिजली की सप्लाई मुअत्तल हुई। लाहौर में दिल दहला देने वाला वाकया। कान्हा में जहनी माजूर लड़की से ज्यादती। 17 साल लड़की तनूर पर नाम लेने गई थी। सपाक मुलजिम जबरदस्ती जहनी माजूर को नामालूम जगह पर ले गया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिम जीशान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। दुनिया के बड़े कंटेनर बरदार जहाज़ों में शामिल MSC लोरेटो कराची पहुंच गया। जहाज 3802 TEUs पर मुश्तमिल कार्गो लेकर पहुंचा।
न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज 2-1 से जीत ली। तीसरे टेस्ट में इंग्लिश टीम को 160 रन से शिकस्त। बेन स्टोक्स ने करियर के आखिरी मैच में 6 विकेट ली। ग्राउंड आने पर बेन स्टोक्स का शानदार इस्तकबाल किया गया। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में क्रिकेट के क्वालिफिकेशन का तरीकाकार का ऐलान। T20 फॉर्मेट पर मैचेस होंगे। मर्द और खवातीन की 6-6 टीमें हिस्सा लेंगी। ICC और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने तरीकाकार बता दिया। और आज दुनिया भर में शहाबी पत्थरों के खतरात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद जमीन को खलाई चट्टानों से लाहा खतरात बारे शऊर बेदार करना है।